दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई है, फिट कर दी गई है, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। और यह बातें हमें हमारी स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हर जगह सुनाई देती है। वह कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी बात की मैं बात कर रहा हूँ, वह आपको इस कहानी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है। उसके ऊपर कुछ केले लटका दिए गए। जैसे ही उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं, उनमें से एक बंदर सीढ़ी चढ़ के केले खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन सब बंदरों के आंख में ठंडा पानी डाल दिया जाता है। इसकी वजह से वो फिर नीचे उतर आता है। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है। वह जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन तमाम बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। अब वह बंदर भी नीचे आ जाता है। सारे बंदरों को अब यह बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी पर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। फिर कुछ समय बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकालकर और एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। नया वाला बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है तो उस केले देखता है, और वह बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बंदर को यह बात समझ में नहीं आती है कि मेरी पिटाई क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है। बंदर को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकाल दिया जाता है और फिर एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। और उस बंदर को भी जैसे ही पिंजरे में डालते ही उसे केले दिखते हैं, और वो जैसे ही उसको खाने के लिए सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश करता है तो सारे बंदर मिलकर उसकी धुलाई कर देते हैं। और धुलाई करने वाले बंदरों में से वह बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था। इसको भी पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई है, और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए वाले बंदर की पिटाई कर दी। तो फिर धीरे धीरे करके उस पिंजरे में से सारे पुराने वाले बंदरों को निकाल दिया जाता है और उसमें सारे नए बंदरों को डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे, और उस पिंजरे पर जो बाल्टी रखी हुई थी ठंडे पानी की, वह भी हटा दी जाती है। पर अब जब भी कोई नया बंदर को उस पिंजरे में डाल रहे थे, अब वह नया बंदर जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी में अपनी पैर को रखता है, वैसे ही सारे बंदर मिलकर उसे नए बंदर की धुलाई कर देते हैं। और उस पिंजरे में किसी को पता ही नहीं था कि हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरों के सपनों की धुलाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, हम उसको कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से वह डिमोटिवेट हो जाता है, और हमें भी ये पता नहीं होता है कि हम उसकी सपनों की धुलाई क्यों कर रही है और हम उसको ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने बाप दादा से यही सब कुछ सुना है ना, इसीलिए हम उसके साथ भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डायलॉग जो होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा। आज तक किसी को भी नहीं मिला, तू चाहे कुछ भी कर, कितने भी बड़े सपने देख, अच्छे अच्छे को हमने फेल होते हुए देखा है। कुछ इस तरह के डायलॉग हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ठंडा पानी की बाल्टी जो पिंजरे के ऊपर रखी गई थी, वह अब हटा दी गई है। पहले का टाइम बहुत अलग था और अभी का टाइम बहुत अलग है। और अगर कोई इंसान बिजनेस का सपना देखा है, कोई आइडिया आता है, अगर वो उस बिजनेस का लोगों को बताता है, तो लोग उसे कौन सा डायलॉग मारते हैं कि अभी धंधे पानी नहीं है, अभी के टाइम में काम धंधा नहीं है, तो कुछ भी कर, तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें हम सामने वाले बंदे से करते हैं। लेकिन जिसमें हिम्मत होती है ना, वह सारे बंदरों से निपट कर उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर आखिरकार वो केले खा ही लेता है। और इसी तरह जितने भी है डिस्ट्रैक्शन है ना, और लोगों की बातें हैं, जो लोग आपसे इस तरह की बातें करते हैं, उन सबको साइड में करो यार, और अपने काम पर फोकस करो और अपने सपनों की सीढ़ी पर चढ़ते रहो। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पहले का टाइम गया, पहले के टाइम को भूल जाओ, अभी अब के टाइम में जियो यार। ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, अगर कर गए तो ये दुनिया तुम्हें देखेगी। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, ये कहानी एक आदमी की जो कि दिन रात मेहनत करता था अपने परिवार वालों को पालने के लिए, अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए, जो कि हर आदमी करता है। लेकिन इसका जो बेटा था वह बिल्कुल ही आलसी और कामचोर था। वह सारा दिन सिर्फ मौज मस्ती करता रहता था और अपने आप की कमाई को खर्च करता रहता था। तो इस बात को लेकर वह आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब पानी सर को ऊपर से जाने लगा है, तब उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, लेकिन शाम तक अगर पैसे कमा के नहीं लाए
तो तुम्हें घर में आने नहीं दिया जाएगा। अब लड़का तो था ही आलसी। वो अपनी माँ के पास गया और सारी बातें बताने लगा। तो उसके माँ ने अपने पास से उसको कुछ पैसा दे दिया और कहने लगी, तुम अपने पापा को शाम में ये कहना कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब वह आदमी घर आया तो उसके बेटे ने उसके पास से सारे पैसे उसको दे दिए। वह आदमी को सब कुछ पता था, तो उसने अपने बेटे से क्या कहा, उसने ये कहा कि तुम इस पेज को कुएं में फेंक के आ जाओ। उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं पूछा और सीधा जाकर उसे पैसे को कुएं में फेंक कर आ गया। अगले दिन उसे आदमी ने अपनी बीवी को उसके मन के घर भेज दिया और अपने बेटे से कहने लगा कि मेरे बेटे तुझे आज और पैसे कम कर लेकर आने हैं। अब लड़का सीधा अपने बहन के पास गया और अपनी बहन को सारी बातें बताने लगा। तो उसके बहन ने भी उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और उसे कहने लगी कि शाम को जब पापा घर आएंगे तो ये पैसे उन्हें दे देना और कहना ये मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब आदमी घर आया, उसके बेटे ने फिर से अपने पास से जितने पैसे थे अपने आप को दे दिया। उस आदमी ने फिर से वही बात कही कि इस पेज को जाकर कुएं में फेंक कर आओ, और इस बार भी उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं किया और सीधा जाकर कुएं में उन पैसों को फेंक कर आ गया। अगले दिन उसे आदमी ने अपनी बेटी को भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और फिर से अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा तुम्हें आज और पैसे कमा के लाने हैं। अब उसे लड़के के पास कोई भी रास्ता नहीं था। अब उसे लड़के को कोई भी पैसा देने वाला नहीं था, तो वह लड़का मरता क्या ना करता। रात को तो घर जाना ही है, इसलिए वह सारा दिन काम ढूंढने लगा। बड़ी देर के बाद उसे एक जगह काम मिल गया, एक ट्रक से भारी सामान उठाकर उस भारी सामान को दुकान में रखने का काम। सारा दिन बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी मेहनत की कमाई मिली। वह बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर गया। लेकिन फिर से उस आदमी ने अपने बेटे से कहा कि पैसों को कुएं में फेंक दें। उसका बेटा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि पापा, ये मेरे पूरे दिन के मेहनत की कमाई है, मैं इसे कैसे कुएं में फेंक दूं? वह आदमी मुस्कुराकर कहने लगा कि मैं तुम्हारी एक दिन की कमाई को मैं कुएं में देने की बात कही और तुम गुस्सा हो गए। तो सोचो, जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को गवाते थे तो मुझे कैसा लगता होगा। दोस्तों, बाप से अच्छी कोई दौलत नहीं है पूरी इस दुनिया में। उस इंसान ने आपके सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने को खत्म कर दिया। जब भी जिंदगी में फिजूल खर्च करोगे तो उसे इंसान के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि वह इन पैसों के लिए दिन रात मेहनत करता है, सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए। और बाप के कमाने या ना कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप का होना ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करना कि उनका सर आपकी वजह से शर्म से झुक जाए। ऐसा काम करो उन्हें आप पर गर्व हो कि आप उनकी औलाद हो। एक छोटा सा शेर कह के इस कहानी को खत्म करता हूं। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वह होगा जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर चला करते थे। आज वही छड़ी का तलबगार होगा और जिसके सदके में जी रहे हो आज, वह ना रहा तो क्या होगा। पर अभी भी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास। कब तक? जब अब तक के बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का दरवाजा होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।